हेलो। अभी बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया है, नाउ दे आर प्लानिंग फॉर एमबीए। बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, नाउ दे आर प्लानिंग फॉर एमबीए। देखिए एमबीए में बहुत अच्छा एक नया स्पेशलाइजेशन आया है जिसको अपन डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दोनों में क्या टास्क होगा, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसको अपन डिस्कस करेंगे। दोनों के अंदर कितने का पैकेज लगने वाला है इसको अपन डिस्कस करेंगे, और मार्केट का जो ट्रेंड है उसको अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो जॉब 23 का फ्यूचर रिपोर्ट निकाल चुका है। 24 का तो रिपोर्ट आएगा अभी, पर 23 का रिपोर्ट निकल चुका है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कौन सी जॉब्स आने वाली है और कौन सी जॉब जाने वाली है, उसका पूरा डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जो टॉप कंपनीज हैं जो डेटा एनालिटिक्स को और बिजनेस एनालिटिक्स को हायर करके लेके जाएगी, इनको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का कटिंग है, अभी करंट में आया हुआ है, इसको बताता हूं। दैनिक भास्कर में आया था ये। यहां पे लिखा हुआ है 2027 तक मशीनें करेंगी 42% काम। अभी मान के चलो सारा का सारा जो काम है ना मशीनें करने वाली है, और करीब करीब जो मैनुअल वर्क है वो कम हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगी, इन्हीं के थ्रू काम होने वाले हैं। तो ये पूरा पूरा ओपन लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे देखो, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की बढ़ेगी मांग, तो इनकी मांग बढ़ने वाली है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इस वेबसाइट का जो पीडीएफ है इसको भी मैं डालने वाला हूं। ये आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पीडीएफ मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो दिखाई देगा, फ्यूचर फॉर द जॉब रिपोर्ट 2023। अगर आप लिखेंगे वर्ल्ड, गूगल पे लिखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर जॉब 23 लिखेंगे ना 2023, तो पूरा डिटेल में आ जाएगा। ये पूरा 296 पेज का रिपोर्ट है। इसमें से स्लाइड नंबर 30 मतलब पेज नंबर 30 निकालना है। ये थोड़ा सा मैं बताता हूं, देखना ध्यान से देखना, जूम करके दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना आपको जो मैं बताने वाला हूं। यहां पे देखो दिखाई दे रहा होगा जॉब क्रिएटेड, दिखाई दे रहा होगा जॉब डिस्पैच, दिखाई दे रहा होगा। यहां पे देखो एक छोटा सा या कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला कलर देखो, इसमें दिखाई देगा बैंक टेलर एंड क्लर्क। तो बेसिकली जो बैंक में कैशियर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं रही। पैसा अगर आपको जमा कराना है एटीएम में जमा कराओ, पैसा निकालना है एटीएम से निकालो, तो इसमें कुछ कुछ चीजें मशीनें करने लग जाएंगी, तो इनकी रिक्वायरमेंट खत्म होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको डेटा एंट्री क्लर्क इसकी जॉब खत्म होगी, तो बहुत सारी जॉब्स खत्म होने वाली। अब जॉब आने वाली कौन सी है, सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग जॉब आने वाली, इधर देखिए आप, एआई एमएल स्पेशलिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की जबरदस्त जॉब आने वाली है। यहां पे देखो आपको दिखाई देगा फिनटेक इंजीनियर, जो फाइनेंस और आईटी का कॉम्बिनेशन होता है, फिनटेक इंजीनियर बोलते हैं। इधर से डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक इंजीनियर, करीब करीब मशीनें काम करेगी। तो जिनको मशीनों की नॉलेज है और जिनको एआई एमएल उसमें कनेक्ट करना आता है, रोबोट्स बनाने आते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, डेटा एनालिटिक्स बनेंगे, तो इनकी जॉब्स लगेगी। तो मान के चलो इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए और एमबीए प्लान कर रहे हो, तो एमबीए में ये जो स्पेशलाइजेशन है इसकी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं एंड देन विल स्टार्ट विद द पार्ट। उसको स्टार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट और लूंगा सारा कंप्लीट करने में। देखिए बेसिकली मैं कौन हूं, थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं। मैं पुनीत हूं, बेसिकली एमबीए का क्लासेस लेता हूं, मैं 2006 से पढ़ा हूं। मेरा पूरा नाम है पुनीत मोर। अब मैं एमबीए का जो क्लासेस लेता हूं, मेरी क्लासेस का नाम है मोर एजुकेशन। यहाँ पे आपको तीनों मोड पे क्लासेस मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड। तो मैं एमबीए वालों का इतना ध्यान इसीलिए रखता हूं कि आगे अगर उन्होंने एमबीए किया और उनका जॉब ही नहीं लगा, तो 2 साल खराब करेंगे, हो सकता है 3-4 लाख 5 लाख जितना भी लगेगा वो खराब करेंगे और कंक्लूजन जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैं उनको बताता रहता हूं कि ये मार्केट का ट्रेंड है, इसको फॉलो करना है आपने। वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड मोड पे, तीनों मोड पे मेरा क्लासेस चलता है। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, क्लिकेबल पीडीएफ है। उसके अलावा हम लोग आईएम अहमदाबाद, आपने देखा होगा टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ एमबीए, एमबीए का जो टॉप इंस्टीट्यूट है, वहां पे हम लोग हर साल लेके जाते हैं बच्चों को, इस साल भी लेके जाएंगे। आपको चलना हो तो मेरे को बोल देना। साथ के साथ गोवा, बिरला सिटी वाटर पार्क, यहाँ सब लेके जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली ये स्लाइड नंबर 10 है, जैसे वहां स्लाइड नंबर 30 था, यहाँ स्लाइड नंबर 10 है, दोनों पीडीएफ में डालने वाला हूँ। जो स्लाइड नंबर 10 है इसमें जनरल मिलेगा आपको। यहाँ पे पूरा एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंट्स मिलेगा, जिसमें जनरल के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्लिकेबल है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने सारे अकाउंट्स के वीडियो खुल जाएंगे। उसके अलावा आपको जनरल मिल जाएगा, इसमें से मैथ्स मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, तो सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ अवेलेबल है। और साथ के साथ यूट्यूब के वीडियोस अवेलेबल है, तो सारे कवर कर सकते हो। साथ के साथ ये मेरा रिजल्ट मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा कोई असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट चाहिए मिलेंगे सारे। ये मेरा, मैं राइटर भी हूँ, 2006 से बुक लिख रहा हूँ। आप लोग के आरबीडी में बुक लिखा, एबीसी में बुक लिखा, तो सारी बुक्स भी मेरी लिखी हुई है। और साथ के साथ लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और ये मेरा एड्रेस वगैरह सब आपको मिल जाएगा।
ठीक है, चलो इनको तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मेन अपना जो टारगेट था होता है डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन आते हैं डेटा एनालिटिक्स पे। ध्यान से देखना, आपको डेटा एनालिटिक्स समझ में आएगा, फिर अपन डेटा साइंस पे आएंगे। देखो डेटा एनालिटिक्स का वर्क क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करेगा, उस डेटा को रिफाइन करेगा, जो उसमें इररिलेवेंट डेटा उसको हटाएगा, जो रिलेवेंट डेटा उसको इकट्ठा करेगा। सारा डेटा आने के बाद में फिर उसको सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। सॉफ्टवेयर में आपके पाइथन होता है, एसक्यूएल होता है, आर होता है, टेबलू है, पावर बीआई है। जब ये सॉफ्टवेयर में वो डेटा जाता है तो यहाँ पे एआई लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा, मशीन लर्निंग लगेगा, और लग के वो पूरा का पूरा एक पैटर्न डिजाइन करेगा, जिसको बोलते हैं डिस्कवरिंग अ पैटर्न। ये बताएगा कि कंपनी का सेल क्या चल रहा है, पुराने 10 सालों का रिकॉर्ड निकाला, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स है, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आगे क्या करना है, उसका एक आइडिया लगाएगा। इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, ये पूरे के पूरे डेटा को एआई एमएल के थ्रू पूरा का पूरा छान कर एक कंक्लूजन निकाल देता है कि चल क्या रहा है, आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ था, उसका पूरा का पूरा एक कंक्लूजन निकल जाता है। अब देखिए यहां पर एक जैसे टास्क में देखो आपको दिखाई देगा, डेटा एनालिटिक्स से प्राइमरी फोकस ऑन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा हो गया, क्लीनिंग करेगा, एनालाइज करेगा, क्रिएट करेगा, क्रिएट विजुअल्स, विजुअल समझ में आ रहे हैं, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा, डेवलपिंग एंड प्रेडिक्टिंग मॉडल्स, मॉडल बना देगा जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। इसमें अगर आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हैं, जिसको आप एमबीए करते हैं, उसमें डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये 2 जॉब्स आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। अब सुने 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 वापस से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिटिक्स। तो आप जो स्पेशलाइजेशन करेंगे ना एमबीए में, उसको डेटा एनालिटिक्स नहीं बोलेंगे, उसको बिजनेस एनालिटिक्स बोलेंगे। अब ये बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है इसको देखिए। डेटा एनालिटिक्स इज अ नैरो टर्म, बिजनेस एनालिटिक्स ब्रॉडर टर्म है, ध्यान रखना। डेटा एनालिटिक्स नैरो टर्म है और जो बिजनेस एनालिटिक्स है ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म का मतलब समझना, लॉजिक समझना, इसके पीछे क्या है। डेटा एनालिटिक्स अपना काम करेगा, वो डेटा को एनालाइज करेगा, एक कंक्लूजन निकाल के छोड़ देगा, बस। डिसीजन नहीं लेता है। जो डिसीजन लेने वाला पार्ट है, मेन पार्ट जो होगा, आज अगर मैं बोलता हूं जो ओनर है, टॉप मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स है, वो जब डिसीजन लेंगे तो किससे पूछेंगे, डेटा एनालिटिक्स नहीं पूछते। वो तो अपना मैनुअल काम जो है, सॉफ्टवेयर वाला काम करके छोड़ देता है। इस सारे डिसीजन कौन लेगा, बिजनेस एनालिटिक्स लेगा। तो बिजनेस एनालिटिक्स उसके बाद शुरू होता है, जो डेटा है उसको एनालाइज कर लिया, उसका कंक्लूजन निकाल लिया, कंक्लूजन निकाले, अब अपने को बिजनेस में क्या करना है, आगे क्या स्टेप्स लेनी है, कैसे चलना है, वो डिसीजन कौन लेता है, सारी बिजनेस एनालिटिक्स लेता है। तो बिजनेस एनालिटिक्स अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू डेटा एनालिटिक्स। इसमें देखो दिखाई देगा, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस नीड्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पर्पस, सॉल्यूशंस, ध्यान से देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द स्किल्स। मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको सॉल्व करना है, बट उससे पहले डेटा एनालिटिक्स काम करेगा, उससे सारे कंक्लूजन निकलेंगे, उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर से उन्हें कम्युनिकेट करना है, इंप्रूव द बिजनेस एफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, क्या बन सकता है वो, इसको बिजनेस एनालिटिक्स बनेगा अपना, जो डेटा साइंस वाला जो बंदा है, सिस्टम एनालिटिक्स बन सकता है, मैनेजमेंट एनालिटिक्स बन सकता है। अब यहां पे आते हैं टॉप कंपनीज कौन कौन सी है जो इनको हायर करके लेके जाती है। वैसे तो कंपनीज तो बहुत सारी है, ऐसी कोई कंपनी नहीं रहेगी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हर कंपनी को ईआईएमएल का बंदा चाहिए। वो पुराने जमाने में जो पेपर वर्क होता था, जो मैनुअल वर्क होता, सब खत्म हो जाएगा, सब टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा। इसमें आपका टाटा कंसल्टेंसी है, अब कुछ कहते हैं सर 4 लाख का ही पैकेज है, अरे भाई आगे देखो 20 लाख का पैकेज। तो टीसीएस अगर डेटा एनालिटिक्स को लेके जाएगी तो आप सीधा डेटा एनालिटिक्स नहीं बनेंगे, शुरू में आप जूनियर लेवल पे काम करेंगे, तो वहां 4-5-6 लाख मिलेंगे, बट धीरे धीरे करके विद इन 2 to 3 इयर्स आप आराम से 20 लाख तक पहुंच जाएंगे। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, आईबीएम, डिलॉयट, बहुत सारी कंपनीज है, मैंने तो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दिया है। तो मान के चलो आज का जो रिक्वायरमेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बात बोली है, जॉब रिपोर्ट ऑन 2023। और आने वाला जो टाइम है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि आने वाला टाइम एआईएमएल का है, आने वाला टाइम डेटा एनालिटिक्स का है, आने वाला टाइम डेटा साइंटिस्ट का है, आने वाला टाइम आपका रोबोटिक्स का है, जिसको अपन दूसरे नाम से बोलते हैं फिनटेक। फिनटेक का टाइम आ गया, फाइनेंस और आईटी का कॉम्बिनेशन। तो प्लीज अगर फ्यूचर में आपको जॉब करना है तो मार्केट में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। जब भी आप कहीं भी एमबीए करने जाए तो उनसे बोला, सर मेरे को डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट का जॉब करना है, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट आने वाला है, तो मेरे को जो स्पेशलाइजेशन चाहिए उसमें डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट को जरूर रखना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर है 7737733360, इस पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कॉलेज से रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए, ये कॉलेज कैसा है, एमबीए करवाएगा कि नहीं करवाएगा, ये वाला स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है कि नहीं है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेसिकली कोई क्लासेस लेनी हो एमबीए की तो अवेलेबल हूं मैं,
और एमबीए की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड चाहिए, वो भी सब मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।